आज हम जिस लेक्चर वीडियो के लिए बात करने जा रहे हैं, आज हम इस लेक्चर वीडियो में जो थ्योरम करेंगे वो इस प्रकार से है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमें गिवन है उसको हमें लेकर चलना है और अकॉर्डिंग टू प्रोसेस में आपको बता करता हूँ कि जो गिवन होता है उसको हम पहले नोट किया करते हैं। ये लेक्चर वीडियो मैं आपको डीपली समझाऊंगा, एक एक पॉइंट इसका आपको क्लियर करूंगा, तो आप इसको एंड तक देखिएगा। क्लियर? हमें सबसे पहले लिखना चाहिए जो हमें गिवन होता है, और गिवन है हमको साइक्लिक ग्रुप। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि गिवन जी इज साइक्लिक ग्रुप सच दैट, क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसीलिए ये जनरेट होना चाहिए किसी एलिमेंट के थ्रू, तो हमने इसको जनरेट कर दिया सच दैट जनरेटेड बाय ए, वेयर ए इज जनरेटर ऑफ जी। क्लियर? अब देखो, ध्यान देना, पॉइंटों को समझना है। हमें इस साइक्लिक ग्रुप के लिए सब ग्रुप भी कहा है उसने, तो हम ये भी मानेंगे कि लेट गिवन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये भी हमने लिख दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है? साइक्लिक, अर्थात जो सब ग्रुप हमने लिया है इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो ट्रू सो दैट एच इज साइक्लिक। देखो, इन पॉइंटों को अपने माइंड में रखो। अगर एच को साइक्लिक प्रूफ करना है तो हमें एच को कुछ ऐसा दिखाना होगा कि वो किसी एलिमेंट की पावर में लिखा जा सके। जैसे कि मैंने मान लिया पी की पावर 1, पी की पावर 2, पी की पावर 3, ऐसा कुछ लिखा जा सके। क्लियर? तो तभी तो हम उसको साइक्लिक कहेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट साइक्लिक पॉइंट हमें समझना है, और इसके लिए क्या प्रूफ करना है उसको फोकस करना है। राइट? अब देखो, यहां पर हमें जो गिवन है उस पॉइंट को यूज में लाते हैं। एच एक क्या है? सब ग्रुप ऑफ जी है। क्लियर? तो यहां पर हम लिखते हैं सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच सब ग्रुप ऑफ जी है तो 100%, क्योंकि देखो जी ए के द्वारा जनरेट है, तो एच जो सेट होगा, राइट, उसके अंदर भी ए के द्वारा जनरेट एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज ऑफ फॉर्म ए की पावर पी क्यू, कुछ भी लिख लीजिए, या ये कह लीजिए एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ ए। एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ ए। क्या ये बात सही है? इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको मैं क्लियर करूंगा। क्लियर? तो यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। देखो, मैंने ये जी लिया, जी है हमारा 1 -1 आइटा माइनस आइटा, और इस ग्रुप को मैं पहले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से आपको समझा चुका कि ये आइटा की फॉर्म में बन जाता है। कैसे बनता है? आइटा की पावर, देखो 1 को हम क्या लिखेगा? आइटा की पावर 4 लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं आइटा की पावर 2। क्लियर? आइटा को लिख सकते हैं आइटा की पावर 1, और आइटा की माइनस आइटा को आइटा की पावर 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया? इस जी को आइटा के थ्रू जनरेट कर दिया। दैट इज ये आइटा के थ्रू जनरेट है, ये सिंबल लगेगा। आइटा के थ्रू ये हमने जी को जनरेट कर दिया। क्लियर? अब अगर मैं कहता हूं कि एच इस जी का सबसेट है जो कि सब ग्रुप है, वो कौन होगा? 1 -1 होगा। क्लियर? तो ये देखो, ये आइटा की पावर 4
आइटा की पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। ये H क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप। ये बात समझ लीजिए आराम से, ठीक है। और ये जो H है वो सब ग्रुप है G का, और हमने देखा कि इसका भी एलिमेंट जिससे G जनरेट हो रहा है उसी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी की इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जा सकता है। G आइटा के थ्रू जनरेट हो रहा है तो हमने H को भी आइटा की इंटीग्रल पावर के थ्रू जनरेट कर दिया। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यही पॉइंट मैंने यहां पर लिखा, एवरी एलिमेंट ऑफ H इज ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ A। तो देखो यहां पर एवरी एलिमेंट ऑफ H, इस H का, इज ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ I है कि नहीं, राइट। तो यहां से हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम ये मानते हैं, यहां पर लेकर चलते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट M इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, किस प्रकार का है कि A की पावर M बिलोंग टू H। देखो बेटा ध्यान दो, ये H हमने लिया, इस H को आपने लिखा I की पावर 4 आइटा की पावर 2। तो यहां पर आइटा की जो लीस्ट पावर है इस H के अंदर वो क्या है, 2 है, राइट। कितनी पावर है, 2। तो ये इसी प्रकार से जो हमने H यहां पर लिया है, इस H को भी हमने कहा कि ये भी एक ऐसा इंटीजर रखता है जिसकी पावर M है और वो लीस्ट पावर है। A की पावर M सबसे लीस्ट पावर रखने वाला है। तो फिर हम क्या लिखते हैं कि इसको अगर मैं कहूं कि किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, तो इसको मैं ये लिखूंगा, ये जनरेटेड बाय आइटा की पावर 2। ये बात समझो। तो देन वी शैल शो दैट H इज इक्वल टू A की पावर M, राइट। H हमारा जनरेटेड बाई A की पावर M। नाउ अब हमें ये दिखाना है कि ये A की पावर M के द्वारा जनरेट होता है। अब ये कैसे शो करेंगे, तो हम उसके लिए ये लेकर चलेंगे कि लेट A की पावर T बिलोंग टू H, राइट। और अगर T को हम ये कहे M इंटू क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब हम कह सकते हैं A की पावर T बिलोंग टू H इज राइट, राइट। तो देखो ये मैंने ऐसा क्यों कहा ये भी समझो। अभी अभी हमने H को क्या लिखा, H के अंदर 2 एलिमेंट लिए ना, आइटा की पावर 4 और आइटा की पावर 2। तो यहां पर देखो ये एलिमेंट जो है आइटा की पावर 2 की होल पावर 2 में लिखा जा सकता है कि नहीं, और ये आइटा की पावर 2। तो अगर मैं टी ए की पावर टी कहता हूं तो ये टी 100% एम इंटू क्यू की फॉर्म में है। दैट इज जैसे ये 4 है तो ये 4 इस 2 की प्रोडक्ट में 2 इंटू 2। तो इस प्रकार से इस टी को प्रूव करना है बस कि हमारा टी हमारा एम इंटू क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करके चलते हैं, ये हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है तो इसके लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे देन वी शुड सो दैट टी इज इक्वल टू एम इंटू क्यू, राइट। नाउ अब हम एक एजम्पशन लेते हैं, लेट टी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन एम। ये हमने कंसिडर कर लिया। क्लियर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देन ए की पावर टी क्या लिखा जा सकता है, ए की पावर एम क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या बनेगा, ए की पावर एम क्यू इंटू ए की पावर आर, ए की पावर टी ऐसा। तो इसको यहाँ से हटाना है तो ए की पावर टी इंटू ए की पावर माइनस एम टी एम क्यू, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में जाके, फिर ये निगेटिव पावर बन जाएगी, ए की पावर आर बना। तो ए की पावर आर इज इक्वल टू होगा ए की पावर टी माइनस एम क्यू। क्लियर। अब हमें ये देखना है
ए की पावर आर कहाँ पर बिलोंग करता है, तो इसको चेक करने के लिए हम अप्लाई करते हैं अपने एच को, जो एच हम लेकर चले हैं, राइट। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो ये सब लिखना पड़ेगा, सिंस ए की पावर एम बिलोंग टू एच, इंप्लाइज कर सकते हो ए की पावर एम की होल पावर क्यू बिलोंग टू एच। क्यों? क्योंकि एच खुद एक ग्रुप है, मतलब सब ग्रुप, तो इसका मतलब ग्रुप है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने यूज कर दिया कितनी बार, क्यू टाइम। तो क्यू टाइम यूज करोगे तो वो पावर कितनी देगा, क्यू देगा, ए की पावर एम, राइट। तो यहां पर एंड अगर ए की पावर एम क्यू यहां पर इंप्लाइज करता है, तो ये ए की पावर ब्रैकेट एम क्यू में लिख सकते हो, वो बिलोंग टू एच। अगर ये एच को बिलोंग कर रहा है तो बेटे इनवर्स प्रॉपर्टी भी तो लाई करती है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू एच, ए की पावर एम क्यू का इनवर्स बिलोंग टू एच, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज इनवर्स प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। क्लियर। अब ये हमारा क्या बना, ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग टू एच। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं देखो ये फॉर्म बनाना चाहता हूं ए की पावर टी माइनस एम क्यू, तो इसको बनाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। क्लियर। नाउ ए की पावर टी बिलोंग टू एच, ये हम पहले से ही लेकर चले, देखो यहां पर हमने ये कंसिडर क्या किया है, ये लिया है ए की पावर टी बिलोंग टू एच, तो इसीलिए यहां पर हम लिख रहे हैं ए की पावर टी बिलोंग टू एच एंड ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग टू एच। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी ए की पावर टी इंटू ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग टू एच इंप्लाइज, इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर टी माइनस एम क्यू बिलोंग टू एच। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर अभी इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने ए की पावर आर इक्वल टू क्या प्रूफ किया, ए की पावर टी माइनस एम क्यू। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ए की पावर टी माइनस एम क्यू के प्लेस पर आर पुट कर देता हूं, बिलोंग टू एच लिख सकता हूं। क्लियर हुआ। अब ये बात ये कह रहा है कि आपका आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन एम है, लेकिन उसके बावजूद भी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमने तो कोई यहां पर ये कंसीडर किया है कि m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर m बिलोंग टू h, दैट इज m से कोई भी छोटा इंटीजर अगर a की पावर के ऊपर लेगे तो वो h के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, m होगा या m से ऊपर होगा। लेकिन यहां पर a की पावर r बिलोंग टू m कह रहा है, जो कि r लेस देन m है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने ये जो एजम्पशन लिया था, ये हमने जो सपोज किया था, तो इसका मतलब देखो हम इसी का तो यूज करके चल रहे हैं, यहां पर इसी का तो यूज करके चल रहे हैं, और इसी के यूज की वजह से ये क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब जो ये क्रिएट हुआ, ये रोंग क्रिएट हुआ ना। तो अगर ये रोंग क्रिएट हुआ तो तभी तो रोंग क्रिएट हुआ जब हमने रोंग एप्लीकेशन अप्लाई की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रोंग है, ये क्या है, इट इज रोंग। यह क्या है, रोंग है, या ये लिख सकते हो अवर एजम्पशन इज रोंग, हैंस अवर एजम्पशन इज रोंग। अब अगर ये रोंग है तो इसका मतलब आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देन नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो ये वैल्यू हम आर इक्वल टू जीरो पुट इन फर्स्ट, क्योंकि देखो हमने ये क्या माना है, फर्स्ट माना है, ये इक्वेशन जो हमने माना था इसको फर्स्ट माना है, तो इसमें पुट कर देंगे आर इक्वल टू जीरो पुट इन फर्स्ट, दैट इज टी इक्वल टू एम क्यू प्लस आर में। तो टी इक्वल टू कितना आया, एम क्यू। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है,
इम्प्लाइज ए की पावर टी इज इक्वल टू ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू, किस में बिलोंग कर जाएगा, एच में, क्योंकि देखो हम ए की पावर टी को कहाँ पर लेकर चले, ए की पावर टी को एच के अंदर कंसीडर करके चले। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी इंटीजर ए की पावर टी है तो वो ए की पावर एम क्यू की फॉर्म में होगा तो एच के अंदर बिलोंग करेगा। या ये कह सकते हो एच के अंदर जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा वो ए की पावर एम क्यू की फॉर्म में होगा। कैसे, देखो मैंने ये एग्जाम्पल बड़ा आपको सिंपल एग्जाम्पल लिया है कि देखो यहाँ पर हमने जो एच लिया वो एच हमने आइटा की पावर 4 लिया और आइटा की पावर 2, तो यहाँ पर आइटा की पावर 2 जनरेट कराना इस एच को, तो देखो ये क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं आइटा की पावर 2 की होल पावर 2 और इंटू आइटा की कोमा आइटा की पावर 2, तो ये एच ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इस वजह से इससे क्लियर हो गया कि अगर आप कोई भी एलिमेंट एच का उठाओगे तो वो एम क्यू की फॉर्म में होगा। तो ये प्रूफ करता है हमको कि एच इज साइक्लिक, हैंस प्रूफ्ड। यहां पर ये भी लिख सकते हो वेयर ए की पावर एम इज जनरेटर ऑफ एच। क्लियर। तो अगर आपको बच्चों ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके और आप उसका पूरा लाभ ले सकें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। आपने लेक्चर वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।